चंद्रयान 3 को लेकर पूरी दुनिया में बेसब्री दिखाई दे रही है। हिंदुस्तान की ही उम्मीदें नहीं बढ़ी, बल्कि पूरा विश्व जो है वो उम्मीद भरी निगाहों से इस वक्त चंद्रयान 3 को देख रहा है, क्योंकि एक ऐसा मून मिशन है जिसके कामयाब होते ही हिंदुस्तान इतिहास के सुनहरे पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लेगा। मानव विकास और मानव निर्माण की वो रूपरेखा शुरू होनी तय हो जाएगी जिसकी उम्मीद वैज्ञानिक बरसों से कर रहे हैं, जिसे लेकर वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं और इसरो की भी दशकों से रिसर्च अब तक सामने आ चुकी है। लेकिन दक्षिणी ध्रुव का चुनाव इतना आसान नहीं था। यह सबसे चुनौती भरा फैसला यहां पर लिया गया था। अब समझिए, जैसे ही चंद्रयान 3 उतर जाएगा अंतरिक्ष की दुनिया में, यानी कि चांद पर अपना कदम रख लेगा, तो उसके बाद नजर आएगी वो तस्वीर जो ये बताएगी कि क्या वहां पर मानव विकास या निर्माण के वो चिन्ह हैं जिसके आधार पर वो बस्ती बसाई जा सकती है जिसकी उम्मीद इस वक्त देश का, हिंदुस्तान का और पूरी दुनिया का हर वैज्ञानिक और आम से लेकर खास जनता कर रही है। ये रिपोर्ट आप देखिए, तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। चंद्रयान के कदम जब चांद को चूमेंगे, फिर दुनिया करेगी भारत को सलाम। दशकों पहले स्पेस पावर बन चुके भारत के सिर पर फिर वो ताज होगा जो उसे अंतरिक्ष विज्ञान के शीर्ष पर पहुंचा देगा। मिशन चंद्रयान 3 की दो ऐसी बातें हैं जो चांद पर जीत हासिल करने की इस कोशिश का बहुत अहम हिस्सा कही जा सकती हैं। पहला है टाइमिंग, यानी शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग के पीछे क्या मकसद है। दूसरा है लैंडिंग एरिया, यानी चांद के दक्षिणी ध्रुव को ही चंद्रयान 3 ने क्यों चुना। चांद के दक्षिणी ध्रुव का क्या राज है। भारत का लक्ष्य चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना है। ये वो इलाका है जो चांद की भूमध्य रेखा से 69 डिग्री दक्षिण में है। 90 के दशक में कई मून मिशन दक्षिणी ध्रुव पर केंद्रित रहे और फिर लगातार रिसर्च के बाद चांद के दक्षिणी ध्रुव को भविष्य के मिशनों के लिए पसंदीदा लैंडिंग साइट के रूप में चुना जाता रहा। लेकिन अब तक यहाँ कोई कामयाबी के साथ नहीं उतर पाया है। अब आपके जहन में सवाल उठेगा कि भारत ने लैंडिंग के लिए चांद का दक्षिणी ध्रुव ही क्यों चुना है। आखिर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ऐसा क्या है कि इसरो ने यह फैसला किया। चांद के दक्षिणी ध्रुव का सबसे बड़ा रहस्य क्या है कि यहाँ हर कोई पहुंचना चाहता है। ये सवाल बहुत बड़े हैं और इस मिशन को सबसे ज्यादा गंभीर भारत का यही मकसद बना देता है। क्या चांद का दक्षिणी ध्रुव धरती के दक्षिणी ध्रुव जैसा ही है या फिर उससे अलग। अभी तक जो बातें पता चली हैं उससे कह सकते हैं कि चांद का दक्षिणी ध्रुव, चांद का यह हिस्सा जिसके बारे में इंसान बहुत कम जानता है, वो चंद्रमा का ऐसा हिस्सा जो वहां का सबसे ठंडा इलाका कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है सूरज की रोशनी, जो चांद के दक्षिणी हिस्से पर बहुत कम पहुंच पाती है। सूरज की किरणें तिरछे पड़ने की वजह से चांद के दक्षिणी ध्रुव के ज्यादातर हिस्सों पर काफी अंधेरा रहता है। यही वजह है कि वहां का तापमान भी काफी कम होता है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव के कुछ हिस्सों पर ही सूरज की रोशनी आती है। जहां सूरज की किरण पहुंचती भी है वहां का तापमान भी करीब 54 डिग्री सेल्सियस रहता है। लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव के ज्यादातर हिस्सों पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। इस वजह से वहां का तापमान -248 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। There's always been speculation that there's water on the moon, and that's important if you want to build permanent settlements on the moon. So the fact that they're exploring the South Pole isn't an accident. नासा के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है। बर्फ के साथ साथ वहां कई और प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। वर्ष 1998 में नासा ने
मून मिशन के तहत यह बताया था कि दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोजन है। चांद का साउथ पोल इस वक्त दुनिया भर की स्पेस पावर के लिए बड़ा मिशन बन चुका है। एक तरह से देखा जाए तो यहां पहुंचने के लिए एक तथाकथित स्पेस रेस यानी अंतरिक्ष में दौड़ चल रही है। दरअसल ये जगह वहां से बहुत दूर है जहां अमेरिका का मिशन अपोलो लैंड हुआ था। सबसे पहले भारत ने 2008 में मिशन चंद्रयान की शुरुआत की। इस मिशन का मकसद चांद की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करना था। इसने चांद के 3400 चक्कर लगाए। 2009 तक चंद्रयान 1 काम करता रहा और फिर इसका संपर्क धरती से टूट गया। चंद्रयान 2 मिशन ज्यादा जटिल था। 2019 में लॉन्च हुए चंद्रयान का मकसद चांद पर उतरना था। चांद की परिक्रमा करते वक्त तक ये मिशन कामयाब था, लेकिन चंद्रयान लैंड करने में नाकाम साबित हुआ। 2023 में चंद्रयान 3 मिशन भारत की एक नई कोशिश है जो पहले की नाकामी से सीखकर आगे बढ़ने की प्रक्रिया का हिस्सा है। अब तक सब कुछ सामान्य चल रहा है। इसरो को उम्मीद है उसका ये मिशन जरूर कामयाब होगा। इसरो से पहले रूस ने भी कोशिश की, लेकिन उसका मून मिशन लूना 25 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला था, लेकिन 20 अगस्त को वो हादसे का शिकार हो गया और चांद पर क्रैश होने के साथ रूस का मून मिशन फेल हो गया। Сетки выбрана новая. Мы никогда туда, никто еще, по-моему, в мире не садился. Надеюсь, что мы будем первыми. И если, конечно, будет обнаружена вода, открывается очень серьезная перспектива. Открывается перспектива строительства лунной базы. Я думаю, что в перспективе Луна будет стартовой площадкой для исследования дальнего космоса. नासा का दावा है कि अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होने की वजह से वहां बर्फ होने की संभावना है। इसके अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बड़े बड़े पहाड़ और कई गड्ढे हैं। नासा की माने तो चांद की दक्षिणी सतह पर कई सारे गड्ढे ऐसे भी हैं जहां अरबों साल से सूरज की रोशनी नहीं पड़ी है। ऐसे में चंद्रयान 3 का चंद्रमा के ऐसे इलाके में जाना और जानकारी जुटाना अब तक के हुए सभी मून मिशन के बीच मील के पत्थर की तरह है। चांद पर मौजूद बड़े बड़े गड्ढों को लेकर कई रिपोर्ट्स हैं। 14 वर्षों से चंद्रमा की परिक्रमा कर रहे नासा के अंतरिक्ष यान लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर ने जो डेटा इकट्ठा किया है, उससे पता चलता है कि स्थायी रूप से छाया वाले कुछ बड़े गड्ढों में वाटर आइस यानी पानी की बर्फ मौजूद है और यही बात है जो चांद पर जिंदगी को बनाए रख सकती है। इन बातों ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है और अब दक्षिणी ध्रुव पर रूस से लेकर चीन और जापान सब पहुंचना चाहते हैं। भारत की कोशिश भी इसी रेस का हिस्सा है। Что исследование Луны — это не цель. Цель — это именно политическая конкуренция, противостояние, такое мирное противостояние двух сверхдержав, ну и ряда других стран, которые тоже там претендуют на звание космической сверхдержавы. Это там и Россия, Индия, Япония. И все так или иначе прилагают какой-то интерес к исследованию Луны. चांद को लेकर जाहिर है बेसब्री बहुत ज्यादा है और इसका राज हर कोई जानना चाहता है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ नॉट्रे डेम में जो रिसर्च हुई है उसके मुताबिक अभी ये साबित होना बाकी है कि चांद पर जो पानी की बर्फ है वो पहुंच में है या फिर खनन करके उस तक पहुंचना होगा। दूसरे शब्दों में, क्या वहां पानी के ऐसे भंडार हैं जिन्हें आर्थिक रूप से निकाला जा सकता है, यानी जिसमें मेहनत कम हो और लागत भी कम हो। भारत 2026 तक चांद के अंधेरे वाले इलाकों का पता लगाने के लिए जापान के साथ एक ज्वाइंट मिशन की तैयारी भी कर रहा है। यानी भारत का मिशन चंद्रयान ने बस अभी शुरुआत की है। चांद को पूरी तरह खंगालने के लिए अभी और मिशन भेजे जाएंगे। ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू भी हो चुका है।